हेलो दोस्तों। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की सारी ही खबर एक से बढ़कर एक है। जैसे कि देखो, हमारी पहली खबर आप देख पा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, जिसने सुबह से ही सबके होश उड़ा दिए। मतलब गजब का काम किया है हमारी फोर्स ने। इंडिया स्ट्राइक्स 9 टेरर बेसिस इन पाकिस्तान इन हिस्टोरिक ट्राई सर्विस ऑपरेशन। पहली बात तो ये जो ऑपरेशन रहा है, ये ट्राई सर्विस ऑपरेशन रहा है, यानी कि इसमें हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही शामिल रही हैं और तीनों ने मिलकर क्या धमाल किया है। 9 टेरर बेसिस पाकिस्तान में जो थे उन्हें उड़ा दिया है। आज ये सारे में न्यूज़ चल रही है, आपने भी सुनी होगी और देखी होगी। इसके अंदर जो एरिया जो शामिल थे वो थे पाक, यानी कि पाकिस्तान, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुरिदके और बहवलपुर। और ये इसलिए ये एरियाज रखे गए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं ऑफ टेरर ग्रुप्स। इसमें हमारी जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, उसने कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है इस ऑपरेशन में। चीफ्स को देख लेते हैं। आर्मी चीफ का नाम क्या है? करंट आर्मी चीफ का नाम है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, जो कि हमारे 30th नंबर के आर्मी स्टाफ चीफ है। एयर स्टाफ चीफ की बात कर लेते हैं तो ये है मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? मार्शल अमरप्रीत सिंह। और नेवी स्टाफ के हमारे चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो हमने तीनों हमारे फोर्सेस के चीफ का नाम आप जरूर हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी हमारी डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है। समझौता हुआ है गाइस इसमें पारस डिफेंस के और हेवेंस ड्रोन, जो कि इजराइल बेस्ड है, इनके बीच में समझौता हुआ है। किस चीज के लिए समझौता हुआ है? मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए अनमैनेड सिस्टम। अनमैनेड का मतलब होता है मानव रहित प्रणालियों को बनाने के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी मिस वर्ल्ड पेजेंट से रिलेटेड। मिस वर्ल्ड का अब मिस वर्ल्ड पेजेंट ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाले हैं हमारे तेलंगाना में होने वाला है। और ये कौन से नंबर का है? ये है 72 नंबर का मिस वर्ल्ड पेजेंट ये होने वाला है। ये 7 मई से लेकर 31 मई तक होने वाला है। अब इसमें आपको याद रखना है कि जूलिया मॉर्ले कौन है? ये जूलिया मॉर्ले, आप इन्हें पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये है जूलिया मॉर्ले, ये चेयरपर्सन है और सीईओ भी है किसकी? मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, जो ये मिस वर्ल्ड पेजेंट को ऑर्गेनाइज करता है। इसकी एक खास बात और है कि जब ये मिस वर्ल्ड, ये जो प्रोग्राम हो रहा होगा तेलंगाना में, इस प्रोग्राम में ही हमारे सोनू सूद भाई को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोरोना में, हम सभी जानते हैं, अपनी काफी सूद चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से काफी उन्होंने मदद की थी। तो सोनू सूद को क्या देने वाले हैं? यहाँ पर एक अवार्ड भी मिलने वाला है सोनू सूद को। सोनू सूद की जो फाउंडेशन है उसका नाम क्या है? सोनू सूद की फाउंडेशन का नाम है दोस्तों, ये है सूट चैरिटी फाउंडेशन। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज बहुत दमदार न्यूज है। आईआईएफटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, क्या है बताइए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फिर से देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बेस अंडर आती है। तो इसमें अप्रूवल मिल गया गाइस। क्या मिल गया? अप्रूवल मिल गया है। किसके द्वारा मिल गया है? यहाँ पे लिखा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। किस चीज के लिए अप्रूवल है? कि आप अपना ऑफ कैंपस सेंटर, अपना सेंटर खोल सकते हैं। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी की बात आती है तो हम सब जानते हैं गिफ्ट सिटी यानी कि हमारा गुजरात। यहाँ पे लिख देते हैं गुजरात। ठीक है, ये अप्रूवल दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हुई है तो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो आईआईएफटी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको क्या मिल गया है? अप्रूवल मिल गया है। किसके द्वारा मिल गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मिल गया है कि आप अपना सेंटर खोल सकते हैं। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, अभी ट्यूसडे में ये आई थी। और ये
इंडिया क्लाइम्स टू 130 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये पहली बात तो कौन रिलीज करता है, ये डाटा कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है UNDP। UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर इस प्रोग्राम के तहत 193 कंट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर स्केल किया जाता है और उन्हें रैंक दी जाती है, जिसमें कि हमारी जो इंडिया है वो पहले उसका नंबर क्या था, कोई जानता है? पहले उसका नंबर था 133 और अब ये 3 सीट्स और ऊपर उठकर 130 पर इंडिया बैठ गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि टॉप किसने किया है। फिर टॉप किया है आइसलैंड ने, फिर सेकंड नंबर पर नॉर्वे और थर्ड पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड। अब ये भी तो देखना जरूरी है कि 193rd रैंक किसने पाई है, फेल बच्चा कौन सा हो गया, है ना। क्लास में ऐसा रहता है कि टॉप किसने किया और लास्ट कौन आया। तो टॉप यहाँ पे किसने किया है, आइसलैंड ने, सेकंड आया है नॉर्वे, थर्ड आया है स्विट्जरलैंड और लास्ट आया है साउथ सुडान। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश इज एट पार, ये दोनों, इंडिया और बांग्लादेश दोनों एट पार, यानी कि उनकी सेम पोजीशन आई है, 130 दोनों की आई है। UNDP की बात हुई है, अभी हमने इसकी फुल फॉर्म डिस्कस करी, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके स्टैटिक देख लेते हैं कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया है। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1965 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हम सब जानते हैं ये इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, एंड्रिस मोंटाल्वो सोसा। कौन है, एंड्रिस मोंटाल्वो सोसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको स्किप मत करना, इसको जरूर अच्छी तरह पढ़ें। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। मुथहोत माइक्रोफिन गेट्स हाईएस्ट ESG रेटिंग। ESG, इसमें ESG क्या है, तो ESG का मतलब होता है, E का मतलब होता है इन्वायरमेंट, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, एस का मतलब क्या हो गया, सोशल, और जी का मतलब गवर्नेंस। तो इन तीन के आधार पर रेटिंग दी जाती है। ठीक है, और ये रेटिंग देता कौन है, ESG रेटिंग्स एंड रिसर्च प्रोवाइडर केयर ESG रेटिंग लिमिटेड। कौन देता है ये, केयर ESG रेटिंग्स लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, क्योंकि ये जो वैसे तो ये सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है, केयर रेटिंग्स की सब्सिडरी है इंडिया में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सेबी से लाइसेंस्ड है, यानी कि सेबी से अप्रूवल मिला हुआ है कि हाँ आप हमारी कंपनीज को रेटिंग्स दे सकते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन रेटिंग्स देता है, केयर ESG रेटिंग्स देता है, किस आधार पर, कि वो इन्वायरमेंट, ई मतलब इन्वायरमेंट और एस मतलब कि सोशल और जी मतलब कि गवर्नेंस के आधार पर कंपनी कैसा कार्य कर रही है। तो उसमें जो ये मुथ होत माइक्रोफिन है, कौन है, मुथ होत माइक्रोफिन को हाईएस्ट रेटिंग मिली है, यानी कि इसने इसने अपनी उसमें टॉप कर दिया है अपनी क्लास को। तो इसका स्कोर तो देखना बनता ही है कि ऐसा उसने कितना स्कोर लिया है, स्कोर है इसका 72.2। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा SBI रिलेटेड रिलेटेड न्यूज है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेकिंग एम्प्लॉयज फ्यूचर रेडी विद न्यू इनिशिएटिव। सॉरी, SBI नई पहल के साथ कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। भविष्य के लिए तैयार करने का क्या मतलब है, देखो पहले जैसे किसी भी आप वर्क में ले लीजिए, पहले पेपर वर्क होता था, उसके बाद क्या है, डेस्कटॉप्स आए, उसके बाद कंप्यूटर, और अब तो लैपटॉप फोन इनसे भी काम चलता है। तो ये देख लीजिए आप, टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एज अ ह्यूमन हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में समय लगता है। जैसे कि अब AI ज्यादातर लोगों को नहीं आता, लेकिन सीख रहे हैं, अडॉप्ट करने में समय लगता है। या फिर जैसे हमारे हमारे दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, उन्हें जो आज के बच्चे फटाफट करके दे देते हैं लैपटॉप वगैरह में, उन्हें उन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में समय लगता है। तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि जो आज आ गई है बस वो इतनी टेक्नोलॉजी है, जैसे आज आई है ऐसे कल को भी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो इंसान पहले से ही यदि रेडी रहेगा तो उसको अडॉप्ट
करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो पहले से ही अगर रेडी होगा तो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी, जल्दी-जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और सारा काम एफिशिएंटली हो जाएगा। इसी के संदर्भ में एसबीआई ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए फ्यूचर रेडी इनिशिएटिव्स लाया है। इसका इस प्रोग्राम का क्या नाम है? नेक्स्ट लीप। क्या नाम है? नेक्स्ट लीप प्रोग्राम। ये क्यों किया है? अभी हमने डिस्कस किया टू एनहांस एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाने के लिए एंड टू बूस्ट एडॉप्शन स्किल ताकि एडॉप्ट करने में समय ना लगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसके बारे में हम बात ना करें ऐसा तो नहीं हो सकता, तो चलो स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरमैन है सी एस शेट्टी साहब। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी येस बैंक, ये भी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। देखो येस बैंक में अभी तक का जो लार्जेस्ट शेयर था, ये पूछा गया था ये किसका है? ये एसबीआई का था। ठीक है? और वो कितना शेयर था? 24% यानी कि 24% जो शेयर था वो किसका था? एसबीआई। लेकिन अब बात चल रही है, ये बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है कि देखो सुमितोमो क्या है? सुमितोमो मित्सुई ये एक जापान बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है? कौन सी कंट्री का है? ये जापान का है। तो ये जो है एक्वायर कर सकती है, ले सकती है 51% स्टेक। किसका? शेयर किसका ले सकती है? यस बैंक का। ठीक है? तो इसकी भागीदारी कितनी रहने वाली है? 51%। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। ये देख रहे हैं कौन है ये? आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। कौन है ये? शाहरुख खान, किंग, यू नो। नेक्स्ट ये कौन है? बता सकता है? इनको जानते नहीं होंगे, कोई बात नहीं, इस न्यूज़ के बाद जान जाएँगे। देखो ये रोहन कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं, मिस्टर रोहन। कौन है ये? मिस्टर रोहन। A real estate development company based in Mangaluru has announced Bollywood star Shah Rukh Khan as its official brand ambassador for Karnataka. ठीक है? तो शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है कर्नाटका का। किसके द्वारा? रोहन कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है और ये आज की हमारी आखिरी न्यूज़ है और बहुत धमाकेदार न्यूज़ है। देखो रोड एक्सीडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसी के तहत एक एक अनाउंसमेंट किया गया है या फिर कह लो कि एक नई स्कीम लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज के द्वारा लाई गई है कैशलेस ट्रीटमेंट। क्या नाम है इसका? कैशलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस ट्रीटमेंट के तहत क्या होने वाला है? जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कैशलेस ट्रीटमेंट वो रहेगा। ठीक है? यानी कि उनकी मदद कौन करने वाला है? सरकार करने वाली है और कितने अमाउंट तक करने वाली है? वो 1.5 लाख रुपए तक की आपको मदद प्रोवाइड कराएगी। और ये ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या रहेगी? ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन रहेगा मैक्सिमम 7 डेज तक, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ होगा उसके 7 दिन तक। अब ये कब से शुरू होगा? केम इनटू इफेक्ट ये कब से शुरू हुआ है? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मई से हुआ है और ये किसके साथ मिलकर हुआ है? देखो एनएचआई यानी कि नेशनल, बताइए क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल हाईवे अथॉरिटी। अब आपका एक होमवर्क रहेगा, देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर हैं। इनका नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो आज की ताज़ा खबरों को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल और नई खबरों के साथ। इस तरह ही जुड़े रहिए आप टीएस दीदी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।